हमारे भारत देश में एक ऐसा दौर जबकि ब्रिटिश शासन से आजादी दिलवाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी खून बहाई और अपने प्राणों की आहुति दे दी और बलिदान त्याग समर्पण के कारण इस गुलाम भारत से आजाद भारत का निर्माण हुआ। इस भारत की धरती पर जन्मे जिसका नाम भगत सिंह था, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। मेरा नाम मनीष यादव है। स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल में। सबसे पहले तो आप लोगों का सल्यूट है आप लोगों को जो इस भ्रष्टाचार और करप्शन के भारत में भी आप लोग भगत सिंह जैसे महान चरित्रवान के वीडियो और चरित्र को जानना चाह रहे हैं, उनके मार्ग पे चलना चाह रहे हैं। तो फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम ये जानेंगे भगत सिंह किस तरह अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने परिवार का त्याग करके अपने राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह जी एक अच्छे और पूंजीपति घर के लड़के थे। वो चाहते तो एक अच्छे से शादी ब्याह करके अच्छा शादीशुदा वाला जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारे सुख सुविधाएं पर परिवार सभी को त्याग करके अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह अपने 13 साल की उम्र में ही भारत की आजादी के सपने देखना शुरू कर दिए थे। एक बार भगत सिंह जो थे कि अपने बगीचे में बंदूक बो रहे थे और उनके चाचा ने पूछा कि अरे भगत सिंह, ये बंदूक बो रहे तो गोलियों के फल लगेंगे तो गोलियां खाएंगे कौन? तो भगत सिंह का जवाब होता है कि ये गोलियां अंग्रेज दुश्मन खाएंगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ के आजकल के बच्चे 8 साल की उम्र में फोन चलाना शुरू कर देते हैं, इंस्टा पे रील बनाना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और वही भगत सिंह जो थे कि 8 साल की उम्र में ही देश और राष्ट्र के प्रति सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि इतना छोटे से उम्र में भगत सिंह अपने देश और राष्ट्र के प्रति इतना अच्छा सोच कैसे ला सके? इसका कारण जब भगत सिंह 12 साल की उम्र के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वह अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चल करके जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर अपने पास रख लिया और अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने का प्रतिज्ञा की। यह घटना उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुई। उन्होंने पूरी तरह से खुद को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह जब बड़े हो गए तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और उसी के वजह से आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वे प्रेरित हुए। 1928 में साइमन कमीशन भारत में लागू किया गया। साइमन कमीशन भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने और संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसका संगठन सर जॉनसन साइमन नामक अंग्रेज ने किया था, जिसका विरोध हमारे महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज से लगी चोटों के कारण हुई थी और यह बात हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को पता चलता है। तो भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु की बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की योजना बनाई थी, जिसके लिए वे पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दिए। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंचाना था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय के आवाज को नहीं सुन रहा था और न ही तो किसी भी भारतीय को न्याय मिल रहा था, जिसके कारण भगत सिंह जी को यह कदम उनको उठाना ही पड़ा। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना तो था नहीं बल्कि अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह जेल जाने के बाद जेल में रहते हुए दोनों ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ किए जाने वाले खराब बर्ताव के खिलाफ 63 दिन
दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। इस हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींचा और राजनीतिक कैदियों के लिए कुछ अधिकार हासिल करने में मदद मिली। इसके दौरान अन्य क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने भगत सिंह जी को जॉन सॉन्डर्स की हत्या से भी जोड़ा, जिसे उन्होंने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए मारा था। सेंट्रल असेंबली में बम कांड में बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्हें काला पानी के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। दूसरी ओर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स मर्डर केस के लिए मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। जेल से रिहा होने के बाद बटुकेश्वर दत्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना जारी रखा और 1965 में उनका भी निधन हो गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा हमारे पास आज भी। तो हर एक नागरिक को, हर एक युवा को भगत सिंह के मार्ग पे चलना चाहिए और चल करके अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए और उन्हीं के तरह अपने राष्ट्र और देश के लिए प्राणों की आहुति देने का हिम्मत और जज्बात आज भी हमारे अंदर रहना चाहिए। तो मैं वीडियो के अंत में एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी भगत सिंह के मार्ग पे चलना और दूसरों को चलाना भी चाहिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी भगत सिंह के मार्ग पे चले और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का अवसर आए तो कभी पीछे न हटे। तो मैं मनीष यादव आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।